अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th इंग्लिश के पेपर में पास होना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में अंग्रेजी में पास कैसे हूँ न्यू ट्रिक बताऊंगा, अंग्रेजी में पास होने का तरीका बताऊंगा। अगर कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं पढ़े तो किस तरीके से लिख कर आएंगे, क्या लिख कर आएंगे, कैसे लिखेंगे ताकि पास हो जाएं। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी जान पाएंगे कि कैसे लिख के आना है, और कुछ भी नहीं आता है तो कैसे पेपर को सॉल्व करके आएंगे ताकि पास हो जाएं और अच्छे नंबरों से पास हो। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पास होने की बात कर रहा हूँ, 80% तक आ जाएंगे अगर जिस तरीके से मैं बताने वाला हूँ उस तरीके से लिखेंगे। अंग्रेजी की कॉपी कैसे लिखी जाती है ये भी बताऊंगा। अंग्रेजी की कॉपी जो है वो कैसे लिखी जाती है ताकि फुल मार्क्स मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ये भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अगर स्किप करेंगे तो आपकी घाटा हो जाएगा। तो वीडियो क्या करेंगे, आप स्किप नहीं करेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे। जो भी चीजें ट्रिक बताई जा रही हैं, ट्रिक बताऊंगा कैसे लिख के आएंगे क्वेश्चन का आंसर जो नहीं पता है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे और क्या करेंगे, जो भी बताया जा रहा है उसको समझेंगे और फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अंग्रेजी में पास होने का तरीका बताऊंगा। ये पेपर आप देख सकते हैं 2023 अंग्रेजी का है। कोड क्या है, 817 डीजे है और 917 है, ठीक है। समय 3 घंटे 15 मिनट दिया रहेगा। लाइक एज ऐसे ही पेपर आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए रहते हैं। पूर्णांक 70 नंबर का दिया रहेगा, 70 नंबर का पेपर रहेगा। यहाँ पे केवल और केवल 2024 रहेगा, बाकी सेम लाइक एज ऐसे ही पेपर, समझ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा यही पेपर आएगा, लेकिन ऐसे ही पूरा पेपर आता है क्योंकि ये पिछले वर्ष का 2023 का अंग्रेजी का पेपर है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और इसी पैटर्न पर पेपर बनते हैं, ठीक है। तो इसको समझ लेंगे और इस पेपर से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप पेपर को सॉल्व करके आएंगे बोर्ड एग्जाम क्लास 10th इंग्लिश के पेपर में। तो ये कोई नहीं बताएगा कि कैसे क्लास 10th अंग्रेजी का पेपर 2024 बोर्ड का पेपर सॉल्व करके आप बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो मैं बता रहा हूं तो इसको आप अच्छे से देखेंगे। इंस्ट्रक्शन देखेंगे। इंस्ट्रक्शन क्या है, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन है वो क्या है, कंपलसरी हैं। दिस क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट बी। ये क्वेश्चन पेपर 2 पार्टों में विभाजित है, पार्ट 1 में और पार्ट बी में, ठीक है। पार्ट ए कंसिस्ट मींस कंटेन करते हैं आप 20 मल्टीपल, 20 क्वेश्चन जो है पार्ट ए में दिए जाएंगे, वो बहुविकल्पीय एमसीक्यूज होंगे। क्या लिखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज हो जाएंगे और 1 मार्क इज अदर डेट, एक नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। उनका सोल्यूशन किस पे करना है, OMR आंसर शीट पे आपको उनका सोल्यूशन करना है। नेक्स्ट 5वां निर्देश क्या है, फॉर फॉल्ट ए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड द मार्क योर आंसर गिवन OMR शीट ओनली, डू नॉट इरेज बट द व्हाइटनर का प्रयोग भी कुछ भी नहीं करना है, ना ही मिटाना है, ठीक है। फिर देखो मार्क ऑफ द क्वेश्चन आर मेंशंस अगेंस्ट, मतलब जो भी क्वेश्चन दिया है उसके आगे नंबर भी दिए हैं कि ये क्वेश्चन किस मार्क्स में, किस नंबर में पूछा गया है। ऑल द क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी आर द अटेम्प्ट ऑल टाइम, ठीक है। सभी क्वेश्चन को करने हैं पार्ट बी के। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप द लास्ट क्वेश्चन, डोंट वेस्ट योर टाइम द क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व। और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ना करें जो नहीं जानते हैं, ठीक है। जो नहीं जानते हैं उसके पीछे टाइम वेस्ट ना करें, नेक्स्ट करते जाएं जो आता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा, डोंट वेस्ट योर टाइम द क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व। इसको कैसे आप सही करेंगे, मतलब जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यही मैं बताने वाला हूं। जो जानते हैं उसको तो आप सॉल्व भी कर लेंगे, बट जो नहीं जानते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है ये बताऊंगा। तो आइए देखते हैं, हम इस पेपर को समझेंगे, ठीक है। देखो पार्ट ए इसी तरीके से आएगा और नोट्स क्या दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलोज चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को केयरफुली ध्यान से पढ़ना है, एंड द आंसर क्वेश्चन द फॉलो, और इन सभी जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको क्या करना है, उनका ऑप्शन चूज करना है। क्या लिखा है, करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चूज करना है और OMR शीट में भर देना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 जो 3 क्वेश्चन है वो क्या है, इस पैसेज के हैं। तो देखो पैसेज क्या है, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है, द ऑथर फेल्ट सैड अबाउट द लेटर यू फॉल्ट। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन में की पॉइंट देखेंगे और वो की पॉइंट हम ले जाकर क्या करेंगे, हम पैसेज से मिलाएंगे। अगर की पॉइंट पैसेज से मिल रहा है देन आपको क्या करना है, आप यहीं से आंसर ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो पैसेज से आंसर ढूंढना बहुत ही आसान है, बट आपको तनिक कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अगर कॉमन सेंस नहीं लगा रहे हैं फिर गलती हो जाएगी, तुरंत मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो शब्दों को मिलाकर, ठीक है, की पॉइंट जो है उसको मिलाकर आप क्या करेंगे, ऑप्शन पे करेक्ट आंसर लगाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, द ऑथर फेल्ट, इसी तरीके से मान लो पैसेज आ गया और पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देना है। यही लाइक एज ऐसे ही पैसेज आएगा, हो सकता है पैसेज दूसरा दे दिया जाए बट ऐसे ही
क्वेश्चन बनते हैं। तो द आर्थर फेल्ट सैड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ वीक आज, क्या लिखा है यहाँ लाइफ है, क्या लिखा, द आर्थर फेल्ट, आर्थर कैसा महसूस कर रहा है, फेल्ट सैड क्यों महसूस कर रहा है, दुखी क्यों महसूस कर रहा है, अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ, अपनी बात की जिंदगी के बारे में जो वो है आर्थर जो है वो क्यों दुखी महसूस कर रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है ही वाज नॉस्टैल्जिक अबाउट दिस हिज चाइल्डहुड, और बी नंबर है द वर्ल्ड हैड नो बिकेम्स प्रोपिरियस, देखो प्रोपिरियस लिखा है, क्या लिखा है प्रोपिरियस, ठीक है। फिर सी नंबर ऑप्शन क्या है, द ऑर्थर हैड नॉट ओन एनी फर्दर विक्ट्रीज, ठीक है। फिर डी नंबर है द वर्ल्ड वाज पेनफुली डिस्टर्ब ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, क्या लिखा, द वर्ल्ड पेनफुली। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देखो द लास्ट हाफ ऑफ माई, यानी अंत, लास्ट मतलब अंत, हाफ मतलब आधी जिंदगी, ऑफ माई लाइफ मेरे जीवन का अर्थ लिख रहा है, ठीक है। बी स्पेंट हमने खर्च कर दिए एट वन ऑफ दोज पेनफुल स्कोप्स, यहाँ पे देख सकते हैं पेनफुल शब्द आया ना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ऑप्शन में पेनफुल शब्द आया है, देखो यहाँ पे पेनफुली आया है, नहीं आया है। द वर्ल्ड वाज पेनफुली डिस्टर्ब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, देख लो पेनफुली आया है, यानी यहां पे पेनफुली आया है, तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे जिस भी शब्द में। अब देखो इसमें की पॉइंट क्या है पेनफुली, और इस क्वेश्चन में की पॉइंट क्या है लाइफ, तो देखो यहां पे लाइफ आया है, देखो लाइफ आया है, और फिर क्या है ऑर्थर फेल्ट सैड अबाउट द लेटर मतलब बाद की जिंदगी की, पार्ट ऑफ हिज लाइफ यानी, और यहां पे भी लास्ट हाफ ऑफ माई मतलब आधी जिंदगी की। तो अब यहां पे आपने ध्यान दिया होगा कि जो क्या है की पॉइंट है वो लाइक एज वैसे ही मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। फिर आपने क्या किया, इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे दिया, यहाँ पे पेनफुली है और यहाँ पे भी इस पैसेज में भी पेनफुली है, और तुरंत आपने सही आंसर लगा दिया। तो सही आंसर क्या है, डी नंबर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन देख लें ध्यान से, तुरंत देखें। द विक्टोरीज ऑफ द पास्ट, ऑप्शन दिया हुआ ब्रॉड परमानेंट पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन डेट, बी नंबर क्यूरिटी ट्रांसिटी एंड इंजस्टिक्स, ठीक है। फिर है प्रूव द टेम्परेरी इवेंट्स फील्ड मींस विद द सेशन ऑफ परमिशन, तो इसको आप पढ़ लेंगे ठीक ऐसे ही जिस तरीके से मैंने पहला क्वेश्चन बताया लाइक ऐसे ही पढ़ लेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है टेम्परेरी, देखो यहाँ पे देखो विक्ट्रीज है तो विक्ट्रीज है यानी विक्ट्रीज मींस क्या होता है, जीत होता है ना। फिर देखो आप दी पास्ट, अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में टेम्परेरी मिल रहा है नहीं मिल रहा, देखो टेम्परेरी मिल रहा है, और अगर यही पैसेज में टेम्परेरी मिल रहा है तो वही ऑप्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पे टेम्परेरी मिल रहा है ना, क्या लिखा है बी डेफिनिट हैज टर्न आउट ऑफ द ओनली टेम्परेरी, यानी टेम्परेरी इसमें भी मिल रहा है यानी प्रूव्ड टू दी टेम्परेरी इवेंट्स, यानी ये वाला ऑप्शन जो है सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड डेफिनिट यूज द पैसेज मींस, देखो यहाँ पे डेफिनिट शब्द यूज हुआ, देख लो ये डेफिनिट शब्द लिखा हुआ है, ये यूज हुआ है। डेफिनिट मींस क्या होता है, निश्चित होता है, अंत होता है, ठीक है, निश्चित होता है पूरा, निश्चित अंत तक, ठीक है। अब देखो द वर्ड डेफिनिट यूज्ड इन द पैसेज मींस क्या मतलब होता है, ए नंबर डिफाइंड मींस परिभाषित करना, बी नंबर फाइनल टेम्परेरी और इनकम्प्लीट, ठीक है। तो फाइनल होता है, डेफिनिट का क्या मतलब निश्चित हो गया यानी क्लियर हो गया, क्लियर मतलब फाइनल हो गए, समझ रहे हैं। तो बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, तो डेफिनिट का यही मतलब है। तो आई होप आप पैसेज से 3 क्वेश्चन 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन पैसेज को पढ़कर आप सॉल्व कर लेंगे। इससे कितने नंबर पक्के हो जाएंगे, तुरंत देखो 1 और कितने 2 और देखो फिर 3 नंबर, तुरंत इमीडिएटली पक्के हो गए 3 नंबर। कैसे, केवल और केवल पैसेज को पढ़ के और क्वेश्चन को छांट के आपने आंसर दे दिया। मुश्किल से 5 मिनट लगेगा इसको करने में। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है और इसी तरीके से नंबर स्कोर करने हैं, तब जाकर आप टॉपर बनेंगे और 90% स्कोर करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है। अब देखो अब चौथा क्वेश्चन क्या है, आई एम प्राउड किसके ऊपर, देखो ए नंबर 2 बी नंबर विद और सी नंबर ऑफ, क्या लिखा है क्वेश्चन 4 से 8 क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, इसमें से ऑप्शन को चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, आई एम प्राउड मैं घमंड करता हूं, गर्व करता हूं किस पे, ऑफ माई सन, इसमें ऑफ रहेगा तो यहाँ पे ऑफ भरा जाएगा, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन हो गया करेक्ट हो गया। देखो रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, क्लस्टर द मेन मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। देखो क्रो रिवर क्लीवर इज ए बेरी द वर्ल्ड, तो देखो यहाँ पे देखो इसको ऑप्शन पढ़ लेना, मैं केवल करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आई होप आप समझ जाएंगे और मैं जिस तरीके से बताया हूं आप उसको अच्छे से समझ लेंगे। तो देखो यहाँ पे द क्रो है, देखो द है, फिर देखो क्रो है तो द क्रो हो गया, फिर इज है, ए मिस एक और बेरी मिस बहुत और क्लीवर मिस चालाक और बर्ड मिस पक्षी। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, रीअरेंज कर देना है इस सेंटेंस को, ठीक है। इसी तरीके से सेंटेंस को दूसरा दिया रहेगा और उसको रीअरेंज मीनिंगफुल सेंटेंस में करना है, मतलब उसका कोई मतलब हो, यानी इसका क्या मतलब हो गया, द क्रो इज वेरी क्लीवर, पक्षी जो कौवा है वो बहुत ही चालाक पक्षी है, ठीक है। तो इस प्रकार से बी नंबर
जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चूजना है। देखो, नो सूनर हैड इंटीरियर्ड द रूम, नो सूनर जल्द ही, सूनर मींस बहुत जल्दी होता है, और हैड इंटीरियर्ड, इंटीरियर मींस प्रवेश करना द रूम, रूम में। ए नंबर बट, सी नंबर इफ, बी नंबर देन और डी नंबर एंड। तो देन जो होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी रूम देन ही वेंट आउट, जब वो बाहर गया तो नो वन सूनर, कोई भी जल्दी क्या हुआ, इंटीरियर नहीं किया किसने, रूम में, जब वह बाहर गया। ठीक है, देन ही वेंट, जब वह बाहर गया। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ड, मतलब कौन सी जो मीनिंग दी हुई है इसमें मिस्टेक है। देखो, बिलीव, BELIEV, बिलीव सही है। क्या लिखा है, डेक्सिव लिखा है, डेक्सिव भी सही है। देखो, फिर देखो अचीव क्या है, और रिसीव देखो सही है। अब देखो अचीव की स्पेलिंग क्या होती है, ACHI, यही तो होती है, ई वही होती है, और यहाँ पे देखो मिस्टेक है। ठीक है, तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 हो गया। 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, आओ उसको देखते हैं तुरंत। 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है, चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। करेक्ट ऑप्शन चूजना है। वन हु कैन नॉट स्पीक, कौन बोल नहीं सकता, कौन नहीं बोल सकता है, जो बहरा होगा, सॉरी गूंगा होगा, जो क्यों, जो बोल नहीं सकता वो गूंगा होगा। तो ए नंबर डीफ, बी नंबर डम और सी नंबर विजनलेस और डी नंबर लेम। तो जो डम्ब होता है, डम्ब मींस गूंगा होता है, तो बी नंबर है, जो डम्ब है वो बोल नहीं सकता। फिर देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 9 से 10, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट फॉलोज। देखो, इस पैसेज को पढ़ लेंगे और अच्छे से क्वेश्चन का आंसर देंगे, बार बार मुझे बताना ना पड़े, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने ऑलरेडी आपको पहले पैसेज में ही बता दिया कि क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढा जाता है। इस वीडियो में केवल और केवल मैं आंसर का सॉल्यूशन कराते चला जाऊंगा। ठीक है, अब देखो, इस पैसेज को आप पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट आप तुरंत लीजिए, तुरंत ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, आप इसको पढ़ेंगे। ठीक, फिर 9वां देखो क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय द चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको चूज करके आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो द टाउन, जो शहर था, वास था फ्रॉम वलीज विलेज, वलीज के विलेज से कितना दूर गांव था उसका, तो 10 मील्स, 5 मील्स, 6 मील्स और वेरी नियर। अब यहाँ पे आपने जब पैसेज पढ़ा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि जो वली का घर था वो कितनी दूर था, कितनी दूर था, तुरंत आप अभी पैसेज को पढ़ें। देखो, यहाँ पे लिखा है 6 मील्स, द टाउन वाज 6 मील्स फ्रॉम हर विलेज, उसके गांव से 6 मील दूर था। तुरंत आपको यहाँ पे 6 मील मिला कि नहीं मिला, देखो सी नंबर ऑप्शन मिला। यानी इसी तरीके से आपको आंसर ढूंढना है, तो यही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। 10 नंबर, द फेयर ऑफ द बस वाज, जो बस का किराया था वो कितना था, 30 पीस, 50 पीस, 20 पैसे और 40 पैसे। अब देखो, तुरंत आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे पैसेज में ढूंढना है। ठीक है, द फेयर वाज 30 पैसे, देखो यहाँ पे मिल गया तुरंत, देखो तुरंत मिला कि नहीं मिला, मिला ना। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर करके आना है, बहुत नंबरों की बरसात होगी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर जो है सारे मिल रहे हैं, कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ रहा है, कुछ भी अलग से नहीं लाना पड़ रहा है, समझ गए। तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तभी आप टॉपर बनेंगे, सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे और टॉप करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये ऑप्शन ए नंबर करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब फिर देखो क्वेश्चन नंबर 11 to 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर आपको चूज करना है। देखो पहला 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, डेमोक्रेसी इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन, कब हुए, मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, कब हुआ, 1994 में। इस पार्ट को आपने पढ़ा होगा, आप में पार्ट है, तुरंत जाकर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी नंबर है, 1994 में जो मंडेला है वो बिकेम प्रेसिडेंट बने, कब बने, न्यू नेशन में, जब 1994 था। ठीक है, फिर देखो 12 नंबर, लेंचोज रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए पैसे, कितने पैसे मांगने के लिए लेंचो ने गॉड को, ईश्वर को पत्र लिखा, कितने पैसे, ए नंबर 1000, बी नंबर 100, सी नंबर 50 और डी नंबर 60, 100 पैसे। ठीक है, कितने, 100। बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है 12 नंबर क्वेश्चन का। वलीज वाज, वली थी वो कितने साल की थी, ए नंबर 10, 7, 8, 20, आपने पाठ पढ़ा होगा तो 8 साल की थी। वली कितने साल की थी, 8 साल की थी। तो 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखो किस तरीके से सॉल्व करना है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा है, रीड द गिवन एक्सटेंट, उदाहरण को पढ़ना है जो नीचे दिया गया है, ये उदाहरण है, क्या है, उदाहरण है। ठीक है, और चूज द करेक्ट ऑप्शन, और क्या करना है, सही ऑप्शन क्लिक करना है, आंसर द फॉलोइंग सेंटेंस, और जो क्वेश्चन दिए 14 और 15 क्वेश्चन जो है वो करना है इस पैसेज से। 14 नंबर क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम, इस जो कविता लिखी, पढ़ेंगे इसको पढ़ लेंगे आप, स्क्रीनशॉट तुरंत लें और पढ़ें, उसके बाद पता चलाएं कि ये कौन सा पोएम है और इसके लेखक कौन है। तो ये देखो यही पूछा गया है, फ्रॉम द व्हिच ऑफ द अबोव स्टैंजा, जो स्टैंजा ऊपर दिया गया है, हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है, मतलब किस पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, क्या लिखा है, पोएट,
यहाँ पे लिखा है ना पोएट ऑफ पोएम, पोएम के पोएट को बताना है। तो ए नंबर वेलेट विथमैन व्हाइटमैन, और क्या लिखा है लेस्ली नॉरिस, और सी नंबर रॉबर्ट फ्रस्ट, और डी नंबर रॉबिन क्लिंटन। लेस्ली नॉरिस जो हैं वो क्या है, नॉरिस जो हैं वो क्या है, इसकी पोएट है, क्या है पोएट है, ठीक है, इस पोएम का। ठीक, तो आप पढ़ेंगे तो अभी तुरंत समझ में आएगा। देखो व्हाट इज द टाइटल ऑफ पोएम, मतलब पाठ का क्या नाम है, जो ये पोएम है उसका टाइटल क्या है, पाठ का क्या नाम है। ठीक है, तो पाठ का नाम आप तभी जान पाएंगे जब आपने पोएम पढ़ा होगा। ठीक है, तो ए नंबर एनिमल्स, बी नंबर फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू और द ट्रीज। तो ये टाइगर एंड द जू जो है वो उस पोएम से ये स्टेंजा लिया गया है, और इसके लेखक कौन है, लेस्ली नॉरिस। इस प्रकार आपके 2 नंबर देखो इमीडिएटली मैंने पक्के कर दिए। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके आप आएंगे बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10 इंग्लिश के पेपर में। ठीक है, अब देखो 16 से 20 नंबर का क्वेश्चन करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। द राइटर ऑफ द लेसन मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट। ये देखो सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है, क्या द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, तो इसके लेखक के नाम बताना है, यानी आपको क्या करना है, पाठ के नाम भी तैयार कर लेने हैं। उसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। देखो बना है, देखो ना क्वेश्चन बना है कि नहीं बना है, क्या बना है, द राइटर द लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज, कौन है जो पाठ है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, उसके लेखक कौन है, रॉबर्ट वी पेटरसन और रिचार्ड एब्रिजिट और शिन्स क्लियर्स लिविस और क्या है रुस्किन बॉन्ड। तो कौन है, ए नंबर वाले ऑप्शन जो है रॉबर्ट डब्ल्यू क्या है पीटरसन जो है वो क्या है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के लेखक है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखो, रामलाल इल्डेस्ट डॉटर वाज, रामलाल की इल्डेस्ट जो डॉटर है वो कौन थी, ए नंबर राधा, बी नंबर रेखा, सी नंबर सुलेखा और डी नंबर कमला। राधा जो थी वो इल्डेस्ट डॉटर थी किसकी, रामलाल की। भोली वाज दी डॉटर्स ऑफ कलेक्टर रामलाल, तहसीलदार रामलाल, इंस्पेक्टर रामलाल, नंबरदार क्या लिखा है, नंबेडर रामलाल। तो नंबेडर लाल रामलाल जो है उनकी क्या थी, लड़की थी, कौन थी, भोली। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, टिक्कीज एक्चुअल प्रॉब्लम्स वाज मलेरिया और मेलन्यूट्रिशन और फीवर और ओमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सीज फूड। ये सारे सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन हैं, और ये क्या है, मेलन्यूट्रिशन जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। देखो मिस्टर पंपरी वाज कौन थी, ए पुअर लेडी, सेल्फिश लेडी, रिच लेडी, जेंटल रिच लेडी थी। जो मिसेस पंपरी लेडी थी वो कौन थी, रिच लेडी थी। तो सी नंबर ऑप्शन। अब देखो पार्ट बी रीडिंग कैसे करना है, इस पैसेज को पढ़ लेना। क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, अब इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, कैसे पढ़ लेना है, अच्छे से, और आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो मुझे बताना ना पड़े। इस पैसेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें, तुरंत लिया आपने, स्क्रीनशॉट हो गए। अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन तुरंत देख लो, 2 नंबर का देखो, 2 2 4 2 6 7 नंबर का क्वेश्चन केवल और केवल एनसीन पैसेज से बनना है। केवल और केवल पैसेज से ही सारे क्वेश्चन पूछे गए। ऑलमोस्ट पास होने भर का तो कंटेंट आपका केवल और केवल पैसेज से जो उत्तर दिया हुआ है उसी में से पूछा गया है। इतना आसान पेपर फिर भी आप ना कर पाए तो ये बेवकूफ़ी है, आपकी बेवकूफ़ी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत ही आसान पेपर है, अच्छे से करेंगे और तबाही मचा देंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब देखो व्हाई डिड द पुअर वुमेन गो टू बुद्धा, जो पुअर वुमेन थी, गरीब महिला थी, वो बुद्ध के पास क्यों गई। अभी देखो पैसेज में तुरंत मैं ढूंढ कर दिखाता हूं। यहां देखो, ए पुअर वुमेन वंस केम टू बुद्धा आस्क हिम वेदर द क्लाउड्स कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हिज डेड चाइल्ड। जो ओमेन थी वो क्यों गई, क्योंकि उसका बेटा मर गया था और पूछने गई, दवा पूछने गई, क्या लिखा है, मेडिसिन, दवा पूछने गई, टू रिस्टोर, फिर से जीवित करने के लिए, पुनः जीवित करने के लिए, हर डेड चाइल्ड, अपने मरे हुए बच्चे को पुनः जीवित कराने के लिए क्या गई, वो महिला जो थी, ओमेन थी, वो किसके पास गई, बुद्ध के पास। यही क्वेश्चन का आंसर है, यही क्वेश्चन का आंसर है, यही क्वेश्चन का। अब लिखने का तरीका थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखो यही क्वेश्चन का आंसर है, व्हाई डिड द पुअर मैन गो टू बुद्धा, बुद्धा के पास जो वो लेडी थी वो क्यों गई। अभी देख लो यहाँ पे दिखा, ए पुअर वुमेन कम्स टू बुद्धा टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन। अब देखो कैसे आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, कैसे लिखना है। देखो मैं तुरंत बताया दे रहा हूँ, देखो तुरंत बताया दे रहा हूँ कि कैसे आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या लिखा है, व्हाई डिड द पुअर मैन ओमेन गो टू बुद्धा। तो द आंसर का आंसर देखो कैसे मैं लिख रहा हूँ, देखो कैसे लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे द लिखा है, द लिख देंगे हम, द लिखे, फिर देखो पुअर लिखा है, यहाँ पे देखो पुअर मैंने लिख दिया, ओमेन लिखा है, ओमेन लिख दिया, ओमेन गो टू, क्या लिखा है, गो टू बुद्धा। राइटिंग थोड़ी साफ मैं नहीं लिख रहा हूँ, जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना लिख दिया, बुद्धा लिख दिया। आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को इतना उतार दिया, क्या लिखा, द पुअर ओमेन गो टू बुद्धा। अब आपने पैसेज देखा, यहाँ पे पैसेज देखो, पैसेज देखा, यहाँ पे देखो तुरंत देखो क्या लिखा है, ए पुअर ओमेन वंस कम टू बुद्धा आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर मेडिसिन टू रिस्टोर दी। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द पुअर ओमेन गो टू बुद्धा बी काज। अब बी काज से लिखेंगे क्योंकि वाई वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो BACAUSE बी काज। क्योंकि क्यों आई, क्योंकि
देखो द पुअर वोमेन गो टू बुद्धा बिकॉज किस लिए आई, ही वांट क्या चाहती थी, ही कुड गिव, ही कुड, देखो यहाँ पे पहले आस्क पूछने के लिए आई, ठीक है, क्योंकि ही आस्क, सी आस्क क्योंकि वो लेडी है, तो द पुअर वोमेन गो टू बुद्धा, और बिकॉज थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, तो प्रोनाउन लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं द पुअर मैन, द पुअर वोमेन गो टू बुद्धा बिकॉज सी आस्क, वह पूछना चाहती थी, टू हिम, उनसे किस लिए, वेदर, पूरा उतार देंगे, अब यही पूरा उतार देंगे, देखो हर एनिथिंग रिस्टोर फॉर दी लाइफ, इतना पूरा ये क्या करेंगे, इतना पूरा यहाँ से टू आस्क, और इतना पूरा क्या करेंगे, यहाँ से पूरा उतार देंगे। इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, द पुअर वोमन गो टू बुद्धा, क्योंकि बिकॉज लिख के उसके बाद आप पूरा उतार देंगे, क्योंकि टू आस्क द हिम वेदर कुड गिव हर मेडिसिन रिस्टोर द डेड चाइल्ड टू लाइफ, ठीक है, इतना आपने उतार दिया। अब देखो आपके तुरंत 2 नंबर पक्के हो गए, कैसे पक्के हो गए, जिस तरीके से मैंने बताया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है, इसी तरीके से, किस तरीके से, इसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपने देख लिया, अब ये सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा, कहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा, बोलो, टेलीग्राम पे। तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम को तुरंत ज्वाइन कर लें, कुशांक ऑनलाइन क्लासेस जो टेलीग्राम है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुरंत ज्वाइन करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो अब देखो राइटिंग पार्ट, इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे आप, इसी से क्वेश्चन को ढूंढ लेंगे, इसी पैसेज से। अब मैं नहीं बताऊंगा इसको, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अब देखो राइटिंग क्या करना है, राइट ए लेटर टू फ्रेंड आस्किंग, अगर लेटर लिखना नहीं जानते छोड़ दो। आर, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू योर स्कूल टू अरेंज ए क्रिकेट मैच बिटवीन IXX। अब देखो कैसे मैं लिखना सिखाता हूँ एप्लीकेशन, तुरंत लिख दो, देखो इस तरीके से एप्लीकेशन लिखा जाता है, टू, ठीक है, टू दी प्रिंसिपल, यहाँ पे दिख रहा है ना, टू दी प्रिंसिपल। देखो क्या पूछ रहा है, राइट दी एप्लीकेशन प्रिंसिपल किस लिए, योर स्कूल टू अरेंज ए क्रिकेट मैच बिटवीन IX का क्या मतलब होता है, 9th और 10th, ठीक है, क्लास टीम्स, ठीक है, 9 और 10 के जो टीम्स हैं उनके बीच क्या हो, अरेंज करो, क्या अरेंज करो, क्रिकेट खेलने के लिए, और उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, किसको, अपने प्रिंसिपल को। देखो तुरंत लिखो, टू दी प्रिंसिपल, टू दी PRINCIPLE प्रिंसिपल, ठीक है। फिर देखो स्कूल का नाम जो है XYZ, जो भी कुछ है वो आप लिख देंगे, और बहराइच मेरा जिला है तो मैं बहराइच लिख ही दे रहा हूँ, BARAICH। अब जो भी स्कूल है और जिस भी जिले से हैं उसको आप लिखेंगे, इतना लिखा, टू दी प्रिंसिपल XYZ। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट डाल देना है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आप लिखेंगे ना, एप्लीकेशन फॉर, यहाँ पे लिखेंगे टू अरेंज, इतना लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखो टू अरेंज, क्या लिखेंगे, टू, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे पूछा गया है ना, प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अरेंज ए क्रिकेट मैच बिटवीन IX एंड X टीम क्लास टीम, तो इतना आप लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इसको आप पूरा उतार देंगे, यहीं पे ये जो सब्जेक्ट है वो पूरा है, यहाँ पे उतार देंगे इसको, इतना आप उतार देंगे, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको आप कहाँ उतार देंगे, यहाँ पे उतार देंगे, सब्जेक्ट में उतार दिया, हाँ उतार दिया ना। अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे सर लिखेंगे, सर। फिर देखो आई बेग टू से रिस्पेक्टफुली, और पूरा बायोडाटा लिख के, अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख देंगे, ठीक है, वरना कोई क्वेश्चन ही उतार देंगे, और यहाँ पे XYZ लिख देंगे, योर ओबिडेंटली करके, योर ओबिडेंटली करके। बस आपको क्या करना है, इतना लिखाना है। आपके 4 नंबर जो भी, कितने नंबर में पूछा गया अभी देख रहा हूँ, 6 नंबर में, 4 नंबर में, 4 नंबर आपके तुरंत पक्के हो जाएंगे। कैसे पक्के हो जाएंगे, इतना आप लिखेंगे, उसके बाद पूरा लिख देंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया, यहाँ से ही आपको डिफाइन हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या था, टू अरेंज ए क्रिकेट मैच बिटवीन 9 और 10 क्लास टीम के लिए, ठीक है। इस तरीके से आपको पेपर का सोल्यूशन करके आना है। तो मैंने आपको राइटिंग में एप्लीकेशन लिखना सिखा दिया। अब देखो आर्टिकल कैसे लिखना है, राइट एन आर्टिकल ऑन दी विजिट टू ए जू अबाउट 80 से 100 वर्ड, बहुत आसान है। व्हाट इज जू, जू के बारे में आप जानते हैं उसको लिख देंगे। प्लेस वेयर द जू, जहां आप गए हैं प्लेस, मान लो मैं लखनऊ गया जू को देखने के लिए, लखनऊ चिड़ियाघर में देखने के लिए गया, तो पहले मैं बताऊंगा व्हाट इज जू, जू क्या है, चिड़ियाघर क्या है, उसको आप बताएंगे, ठीक है। प्लेस वेयर द जू, और वह स्थान जहाँ पे जू है, तो लखनऊ में जू है, तो लखनऊ के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। फिर एनिमल्स, आपने एनिमल्स देखे, कौन कौन से पशु देखे उसको बताएंगे। बर्ड्स, कौन कौन सी पक्षियाँ देखी उसको बताएंगे। रिप्लिटीज, उनको कौन कौन से दिखे उनको बताएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंक्लूजन लिख के आप खत्म कर देंगे इसको। इस तरीके से आपके कितने नंबर, 6 नंबर इमीडिएटली पक्के हो जाएंगे। किसमें पक्के हो जाएंगे, क्लास 10 इंग्लिश में। और किसके लिए पक्के हो जाएंगे, इसके लिए आर्टिकल को लिखने के लिए पक्के हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको लिख के आना है। ग्रामर पोर्शन देख लें। ग्रामर पोर्शन में पहले क्या है, राम सेड टू फ्रेंड्स वेयर आर यू गोइंग, देखो पहले क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया जा रहा है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। फिर देखो चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव, एक्टिव पैसिव मैंने बता दिया है, उसको भी देख लेंगे आप। फिर देखो पंक्चुएशन ऑफ द फॉलोइंग, इसका पंक्चुएशन करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ लो, बहुत आसान है। देखो फिर इसका ट्रांसलेशन करना है, इसको भी कर लेना आप, ठीक है, बहुत ही आसान है। फिर आगे देखो,
अब देखो प्रोज पार्ट के मैं दिखाता हूँ तुमको कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो लिटरेचर से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। देखो पहले क्वेश्चन बनेगा 30 से 40 वर्ड ईच प्रत्येक से। देखो व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को क्या क्रोधित करता था, इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे 30 से 40 शब्दों में, बहुत आसान है। ठीक है, हूँ या दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, हूँ अकॉर्डिंग टू मंडेलास इज नॉट फ्री। ठीक है, मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है। फिर देखो बी नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन डायरी, अपनी डायरी में जो एनी फ्रैंक है वो क्या बताती है, किसके बारे में, पिता के बारे में, और ग्रैंड मदर अपनी दादी के बारे में। फिर देखो आर, व्हाट डिड वलीद आफ्टर ही सी गॉट इनटू द बस। ठीक है, क्या हुआ आफ्टर सी गॉट, जब उसने बस को प्राप्त किया, बस में गई, इनटू द बस तो क्या हुआ। ठीक है, इसको बताएंगे आप। फिर देखो 6 नंबर क्वेश्चन, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड्स, 60 शब्दों में लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे, वन लिखा है यहाँ पे ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हाउ डिड मंडेलाज हंगर ऑफ द फ्रीडम चेंज, इसको पढ़ लेंगे आप। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आराम से पढ़ना। अब देखो डिस्क्राइब द कंट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू और टाइगर इन द नेचुरल बिटवीन 40 वर्ड्स, राइट 4 लाइन्स। देखो इसका सेंट्रल आइडिया लिखना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है किसका, टाइगर एंड जू का। ठीक है, तो इसका सेंट्रल आइडिया लिखने को आया था। फिर देखो राइट द 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम्स, कोई भी 4 लाइन कविता लिख दो, तो ये सबसे आसान है। 4 लाइन की कविता तुम तैयार कर लें और उसको आप लिख देंगे। फिर देखो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी ऑफ द फॉलोइंग इनटू, देखो 10 प्रश्नों पे मैंने बता दिया है। तो ये देखो पूछा गया नहीं पूछा गया है ना, जो मैं बताता हूँ वो पूछा जाता है ना पेपर में। तो पिछली बार मैंने 10 प्रश्नों पे फायर एंड आइस पे, टाइगर एंड जू पे बताया था, तो उनमें से एक पहला आया। देखो पहला आया कि नहीं आया, 2 आए थे, क्योंकि 2 मैंने बताए थे, टाइगर इन जू भी बताया था, 10 प्रश्नों भी बताया। तो इस बार भी जो बता रहा हूँ वो आएगा पेपर में, तो उसको भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो 10 प्रश्नों पर आया था सेंट्रल आइडिया। फिर देखो 9 नंबर क्वेश्चन, राइट एनी ऑफ द फॉलोइंग, ये सेंट्रल, ये क्या है, ये किसका है, ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, सप्लीमेंट्री का है। किसका है, सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन। तो इसको आप पढ़ें, तुरंत पढ़ें और स्क्रीनशॉट लें। तो टोटल जो है वो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 10 क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। किसमें, बोर्ड एग्जाम में आपके इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे अंग्रेजी में पास कैसे होंगे, इसी तरीके से पास होंगे जिस तरीके से मैंने बताया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।